अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एडवांस अकाउंटिंग में इंस्टॉलमेंट सेल्स का एक ईयर सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि है 2011 प्राइवेट। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियो शेयर की है उसमें हमने इंस्टॉलमेंट सेल्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो डिस्कस किए और उसमें भी एक ईयर हमने सॉल्व किया था। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 2011 प्राइवेट। तो क्वेश्चन नंबर 4, Daniel Electric Products Company manufactures table fans. It is a practice of the company to sell 30% of its production on installment basis. The company recognizes profit on sales on the basis of cash collected from the customers. The following are the data of 3 years. ठीक है, 3 years का हमें डेटा गिवन है। इसमें years है 2008, 2009, 2010। प्रॉफिट रेट है 44%, 42% एंड 40%। ठीक है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल की बिगिनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें 30,000 2008 का और 2009 का 1,65,000। कैश कलेक्शन है 2010 की 2008 की सॉरी 2010 में कैश कलेक्शन हुई है 2008 की 80,000, 2009 की 75,000 और 10 की 1,50,000। ठीक है, ये तीनों जो है 2010 में कलेक्ट हुए कैश। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस हमें गिवन है 2008 का, तो बैलेंस नहीं दिया इसमें। 2009 का बैलेंस हमें दिया हुआ है 90,000 एंड 2010 का जो गिवन है बैलेंस वो है 3 लाख रुपीज। रिक्वायरमेंट इज की प्रिपेयर ऑल journal entries for 2010 from the above data including those required for the recognition of gross profit at the end of year. इस ईयर को सॉल्व करने के लिए हमने पहले जो कंप्यूटेशन थी इसकी कैलकुलेशन थी वो हमने पहले सॉल्व किए। देन इसकी जो एंट्रीज रिक्वायर्ड थी वो हमने एंट्रीज पास किए। ठीक है, सॉल्यूशन में हम देखते हैं। सबसे पहले हमने कंप्यूटेशन ऑफ रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट शो किया है और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट और अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या फार्मूला है कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। ठीक है, रेट हम जो हमें गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डीजीपी रेट। ठीक है, तो हम पहले 2008 का कैलकुलेट करेंगे फिर 9 फिर 10 का। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 2008 का है फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई डीजीपी रेट। तो कैश कलेक्शन हमें हुई है 2008 में कितनी हुई है कैश कलेक्शन, ये देखें ये है 80,000। ठीक है, 80,000 की कैश कलेक्शन हुई है हमें, ये देखिए 80,000। और 2008 का जो रेट है डीजीपी वो है 44%। ठीक है, 44% आ गया। 80,000 का 44% निकाला हमने, वो आया 35,200। देन हम कैलकुलेट कर रहे हैं रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 2009 की कैश कलेक्शन है 75,000 और इसका रेट है 42%। 75,000 का 42% आया 31,500। नेक्स्ट है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 2010 की कैश कलेक्शन है 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 का 40% हमने निकाला तो आया 60,000। फिर हमने इन तीनों को प्लस कर लिया, ये आ गया 1,26,700 और ये वो हमारा टोटल रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने कैलकुलेट किया है आरजीपी यानी रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। सेकंड हमने कंपटीशन किए कंपटीशन ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 2010। हमने 2010 की जो इंस्टॉलमेंट सेल्स है उसको हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स में गिवन नहीं है डायरेक्ट, हमने क्या किया है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग हमें गिवन है 3 लाख का इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग है और कैश कलेक्शन हुई है 1,50,000। तो हमने क्या किया इन दोनों को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस आया टोटल अमाउंट आई है वो है 4,50,000। क्या कहना चाह रही है कि आपने इतना 1,50,000 का कैश कलेक्ट कर लिया और 3 लाख का अभी अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस है। ठीक है, यानी 1,50,000 हमारे पास कैश कलेक्शन हो चुकी है और 3 लाख रह गई है समझे। तो टोटल जो इंस्टॉलमेंट सेल्स थी 2010 की वो थी 4,50,000 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ डीजीपी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करेंगे,
डीजीपी 2010 की कैलकुलेशन हो रही है, इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई डीजीपी रेट। इंस्टॉलमेंट सेल्स अभी हमने कैलकुलेट किए 4,50,000 मल्टीप्लाई डीजीपी रेट है 40%, ये देखें 2010 का रेट है 40%, ठीक है, इधर भी हमें गिवन है ये रहा, तो हमने 40% से मल्टीप्लाई किया, 4,50,000 मल्टीप्लाई 40%, अमाउंट आ गई 1,80,000 रुपीज़। ये क्या है हमारे सामने, ये है डीजीपी, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो हमने क्या किया, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, देन हमने सेल्स की कैलकुलेशन की एंड फिर हमने डीजीपी कैलकुलेट किया कि डीजीपी कितना है। लास्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, कॉस्ट निकालने हैं इसकी, ये जो सेल्स है इसकी कॉस्ट कितनी है, जिसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो कॉस्ट कैलकुलेट किस तरह करेंगे हम, इंस्टॉलमेंट सेल्स जो कि 4,50,000 है, इसमें से हम डीजीपी जो हमने कैलकुलेट किया 180 ये माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हम नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें जो हम बनाते थे, तो उसमें क्या करते थे हम, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते थे, तो क्या आता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो सेम हियर यहाँ पे ऐसे ही हुआ है। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स में से हमने डीजीपी जो गिवन थी हमें 180 हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आ गया 2,70,000, ठीक है। तो हमने ये कुछ चीज़ें कैलकुलेट की यहाँ पर, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, इंस्टॉलमेंट सेल्स, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, इसकी एंट्रीज पास करने और अमाउंट हम यहीं से पिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन दोबारा हमने यहाँ पे कॉपी किया है, ये क्वेश्चन वही है, इधर इसकी एंट्रीज पास हुई है। फर्स्ट हमारे पास एंट्री है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स की एंट्री और इसकी अमाउंट जैसे कि हमने पीछे कैलकुलेशन की है 3 लाख और 150 को प्लस किया है, 450 से हमने एंट्री पास की है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट, सेल्स की एंट्री पास कर, ठीक है। नेक्स्ट है कैश कलेक्शन की एंट्री पास करेंगे हम, कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2008, 2009 एंड 2010, तीनों की कैश कलेक्शन की एंट्री पास कर दी। इसकी वैल्यू यहाँ से आई, 2008 का 80,000 है, 2009 का 75,000 है, 2010 की 1,50,000 है, ठीक है। तो ये हो गई 80, 75, 150, इन तीनों को हमने प्लस किया तो ये आ गया 3,05,000 की टोटल कैश कलेक्शन हुई है 2010 में, ठीक है। नेक्स्ट हम पास कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की एंट्री। तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल जैसे कि हमने पीछे कैलकुलेट किया था 2,70,000 आया था, तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और मर्चेंडाइज क्रेडिट, ठीक है। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके थे कि इंस्टॉलमेंट सेल्स में हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो मर्चेंडाइज होती है वो रिकॉर्ड होती है, परचेज रिकॉर्ड नहीं करती, ठीक है। नंबर 4 है इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट, क्लोज, इसको क्लोज कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स को हम। इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट 4,50,000 वैल्यू हमने यहाँ से पिक किए, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 270, 270 अमाउंट ये रही, और सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, तो ये आ गई आपकी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, या इसको अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हैं। एंड लास्ट एंट्री हम पास करने जा रहे हैं इस वक्त, नंबर 5th एंट्री है डीजीपी, डीजीपी यानी ये हम पास कर रहे हैं इस वक्त रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री, ठीक है। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी अमाउंट हमने किस तरह कैलकुलेट की थी कि कैश कलेक्शन पे हमने रेट अप्लाई किया था, रेट ऑफ प्रॉफिट, ये 44, 42, 40, ठीक है। तो ये हमने पीछे कैलकुलेशन दिखाई है इसकी। तो कैश कलेक्शन पे जो रेट अप्लाई करके वैल्यूज आई थी वो ये थी 35,200, 31,500 एंड 60,000 रुपीज़, इन तीनों को प्लस करेंगे ये आ जाएगा आपका 1,26,700, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट थी, इसकी एंट्रीज हमने पास कर दी है। क्लोजिंग एंट्री इसने नहीं बोला है, अगर क्लोजिंग एंट्री बोलता तो हम आरजीपी को भी क्लोज करते रिटेन अर्निंग में, और एक और एंट्री पास करते आरजीपी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, ठीक है। तो ये इसकी एंट्रीज थी, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, और जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि पहले हमने इसकी कैलकुलेशन की थी और नेक्स्ट हमने इसकी एंट्रीज पास की हैं, जिसमें फर्स्ट एंट्री सेल्स की है, सेकंड कैश कलेक्शन की है,
नंबर थर्ड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की है। नंबर फोर्थ इंस्टॉलमेंट सेल्स को हमने क्लोज किया है। देन हमने RGP की एंट्री पास की। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर कर लें, ये जो टोटल 4,50,000 की सेल्स है, इसमें से 2,70,000 की कॉस्ट है। ठीक है, तो ये जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है 180,000, यानी वो ग्रॉस प्रॉफिट है जो भी आपने अर्न नहीं किया। आपने गुड्स तो सेल कर दिए, मगर वो गुड्स आपने सेल किए इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, तो उसका प्रॉफिट तो नहीं आया, तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, ये रियल ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट में कब कन्वर्ट होगा, जब कैश की कलेक्शन होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने देखा कि 2010 में कैश कलेक्ट हो गया हमारे पास। कितना कैश कलेक्ट हुआ है 2010 में? 1,50,000। तो 150 का 40% निकाला, आया 60। तो 60,000 हमारे पास प्रॉफिट हो गया। तो हमने क्या किया, डीजीपी जो 180 था इसको डेबिट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है आपका डीजीपी कम हो गया और आरजीपी इंक्रीज हो गया। ठीक है, रेवेन्यू फॉर एग्जांपल उसको उस तरह समझें कि जब आपकी रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो समझे RGP आपकी रेवेन्यू है, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है ना, इंक्रीज तो क्रेडिट। तो बिल्कुल इसी तरह तीनों डीजीपी ऐसे ही रिकॉर्ड हुए हैं। ये 2008, 9, 10 के डीजीपी जो हैं वो डेबिट में आ गए, और हमने जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट या रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हमने जो अर्न किया है, या हमारा जो रियलाइज हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, वो है 1,26,700। ठीक है, इसको रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं, इसलिए कि ये नेट प्रॉफिट नहीं है। इसमें से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी नेट इनकम इसमें कैलकुलेशन नहीं बोला है, तो हम उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने जो है 2011 प्राइवेट को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।